इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली तेजस मार्क 1A के बारे में। आपको हमने पहले ही बताया है कि तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को आयोजित कर लिया गया है। हालांकि वो उड़ान काफ़ी सीक्रेट थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने इसकी रिपोर्ट पहुँच चुकी है और HAL ने एक संक्षिप्त जो रिपोर्ट है वो अब सबमिट कर दी है। आपको हम बताना चाहेंगे कि तेजस मार्क 1A बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि तेजस SP-25 है, जिसको कस्टमाइज़ करके मार्क 1A के फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर कन्वर्ट किया गया है। आपको पूर्व के अपडेट में हमने बताया है कि किस प्रकार तेजस मार्क 1 के प्रोटोटाइप में या मार्क 1A के प्रोटोटाइप में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वो गलतियाँ नहीं की या वो गलतियाँ नहीं दोहराई जो उन्होंने तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट में किया था। यानी कि तेजस मार्क 1 की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेड वेट था, यानी ऐसा वेट जो किसी काम का नहीं था और उससे बिना मतलब एयरक्राफ्ट का जो वज़न था वो बढ़ रहा था। तो मार्क 1A में उस डेड वेट को कम किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात मानें तो अब इस फ्लाइंग टेस्ट बेड के सीरीज़ ऑफ ट्रायल्स होंगे और अलग अलग जो इसमें कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। आपको यहाँ पर हम बताएं आगे बढ़ने से पहले कि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के डिज़ाइन में आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। डिज़ाइन दोनों की सेम है, लेकिन जो मेन फ़र्क आपको देखने को मिलेगा वो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और रेडार सेक्शन में देखने को मिलेगा। इनके स्ट्राइक पैकेज काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड हैं, वहीं इनकी कैपेबिलिटी भी अब काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। HAL के सोर्सेज से बात करने पर यह पता चला कि अभी लगातार जो इनके ट्रायल्स हैं अब वो होते रहेंगे जब तक कि सारे जो यहाँ पर कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर किए गए हैं वो वैलिडेट नहीं कर दिए जाते। यानी कि सर्टिफिकेशन ट्रायल तक इनके जितने भी टेस्ट हैं वो होते रहेंगे और सर्टिफिकेशन जो टेस्ट हैं वो तकरीबन 30 महीनों तक चलेंगे। उसके बाद ही ये प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे। हालांकि अगर हम बात मानें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तो उनका ये दावा है कि मार्च 2024 तक जो पहला तेजस मार्क 1A है वो अपने सारे टेस्ट को पूरा कर लेगा और मार्च 2024 को ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। भारत ने 83 की संख्या में इन जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात मानें तो इंडियन एयरफोर्स इस समय काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही है इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक तेजस मार्क 1A एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं करते वो चरणबद्ध तरीके से MiG-21 को रिप्लेस नहीं कर सकते। भले ही भारतीय वायुसेना कितना भी कहे कि तेजस मार्क 1A MiG-21 का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इनके अलावा कोई और रिप्लेसमेंट दिखाई भी नहीं पड़ता। खैर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अच्छी बात है कि एक चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है और वो ये है कि 2028 लास्ट तक सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 83 की संख्या में जो ऑर्डर प्लेस किए गए हैं वो सिर्फ तेजस मार्क 1A के नहीं हैं, बल्कि 73 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A हैं और 10 एयरक्राफ्ट जो हैं वो LCA ट्रेनर्स हैं जिनका ऑर्डर प्लेस किया गया। HAL चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन सर ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि तेजस मार्क 1A तेजस का सबसे बेस्ट डेवलप्ड वेरिएंट है और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी एयरक्राफ्ट IOC कॉन्फ़िगरेशन के साथ नहीं आने वाला है। जी हाँ, तेजस मार्क 1A को लेकर के उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ पर कोई भी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को नहीं सौंपेंगे, बल्कि जो एयरक्राफ्ट सौंपे जाएंगे वो ऑलरेडी FOC स्टैंडर्ड के होंगे। गौर करने वाली बात एक ये भी है कि इनिशियल जो वेरिएंट आएंगे वो इजराइल के एल्टा EL/M-2052 एसा रेडार से इक्विप होकर के आएंगे, लेकिन बाद के कुछ जो वेरिएंट्स होंगे या अधिकतर वेरिएंट बाद के जो होंगे वो तकरीबन उत्तम एसा रेडार से इक्विप होकर के आएंगे। इनमें DRDO द्वारा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स डेवलप किए गए हैं, रेडार वार्निंग रिसीवर्स डेवलप किए गए हैं और भी कई यूनिट्स हैं जिनको डेवलप किया गया है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और हमने आपको पूर्व में बताया ही कि इसमें से जो फालतू डेड वेट है उसको हटा दिया गया है और उन डेड वेट के जाने से फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा हथियारों को और 2 एडिशनल हार्ड पॉइंट्स को यहाँ पर जगह दी जाएगी। यानी कि एडिशनल 2 हार्ड पॉइंट्स इसमें और आपको देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा अर्थ है कि मार्क 1 की तुलना में मार्क 1A अधिक हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा। सबसे खास बात यहाँ पर देखा गया है वो ये है कि इनमें 90% आपको स्ट्राइक पैकेज इंडियन देखने को मिलेगा। जी हाँ,
90% स्ट्राइक पैकेज। अगर हम ऐश रैम और पाइथन को छोड़ दें तो बाकी जो मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगी वो इंडियन ही होंगी, जैसे कि मार्क 1, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और इसके अलावा रुद्र M1, रुद्रम 2 और भी दूसरी जो मिसाइल्स हैं वो आपको इंडियन ही देखने को मिलेंगी। हालांकि 90% का दावा हम थोड़ा अभी नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो डरबी भी है उसमें शामिल। तो हम ये मान के चलते हैं कि 75 to 80% हम ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक पैकेज इसमें इंडियन होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्वदेशी हथियारों का होने का मतलब ये है कि हम जब चाहें अपने मन मुताबिक इनके स्ट्राइक पैकेज में फेरबदल कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के HAL-CMD काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि दुनिया के तमाम देश इस समय इसको लेकर के जो हमसे बातचीत है वो कर रहे हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि कभी भी HAL-CMD ने ये नहीं कहा कि ये एयरक्राफ्ट हमसे ख़रीदने वाले हैं ये देश। और इसको लेकर के आर्टिकल्स में, जैसे कल हमें एक आर्टिकल बहुत बुरा लगा और वो आर्टिकल था फिलीपीन के संबंध में, जहाँ पर यह कहा गया सीधे से आर्टिकल में कि तेजस को रिजेक्ट कर दिया गया। अरे भैया, रिजेक्ट तब किया जाएगा ना जब कोई ऑफिशियल प्रपोजल भारत की तरफ से दिया जाएगा। सिर्फ बातचीत करने से अगर कोई मान लीजिए फिलीपींस से बातचीत चल रही थी और फिलीपींस ने F-16 या ग्रिपेन को सेलेक्ट किया, तो कहाँ से तेजस रिजेक्ट हो गया? तेजस का कोई ऑफिशियल ऑफर तो गया नहीं था। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी भी लगती हैं। लेकिन HAL-CMD आर माधवन सर का ये कहना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस समय तेजस को लेकर के इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में संभावित है कि तेजस को एक जो कस्टमर है वो भी मिल जाए। अगर हम प्राइमरी सबसे पोटेंशियल बायर्स की बात करें तो इजिप्ट और मलेशिया 2 का नाम सामने आ रहा है। लेकिन गौर रहे, फिर से हम आपसे बता रहे हैं कि हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि यही खरीदेंगे। ये प्रबल संभावनाएं हैं और संभावनाएं गलत हो भी सकती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर फैक्ट के तौर पर देखें या अगर आप खुद सोचें तो इस समय तेजस से बढ़िया ऑप्शन इन देशों के पास कोई है भी नहीं। जिस प्रकार के ऑफर भारत ने दिए हैं, जिस प्रकार की कैपेबिलिटी तेजस के पास है, इस पूरे कंपटीशन में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। और भारत ने तो सीधा सीधा इजिप्ट को 70 की संख्या में तेजस मार्क 1 का ऑफर दिया है। इसके अलावा जो उनके MiG-29 की फ्लीट है उसकी मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लेने के लिए तैयार है। और इसी मामले पर बात करने अभी हाल ही में इजिप्ट के वायुसेना प्रमुख भी भारत पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तेजस को एक ऑर्डर तो मिल ही सकता है। हालांकि अभी वो कब तक मिलेगा वो अभी हम नहीं कह सकते। मलेशिया की बात करें तो पता नहीं क्यों डिफेंस एक्सपर्ट हूर जेट को तेजस का एक कंपटीशन मानते हैं, यानी वो जेट जिसकी पहली उड़ान भी अभी तक आयोजित नहीं की गई है उसको तेजस का एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है या प्रबल कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। अब ये कितना सही ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मलेशिया जो है वो अगले वर्ष इस चीज़ का निर्णय लेगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनके यहाँ ऑपरेट किया जाएगा। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।